इसराइल का फ़लस्तीनियों को 12 घंटे में गजा खाली करने का अल्टीमेटम। इसराइली वज़ीर आज़म का गजा पर मुकम्मल कब्जा करने और हमास को ख़त्म करने की धमकी। हमास और इसराइली फ़ौज के दरमियान लड़ाई दूसरे रोज़ भी जारी। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 313 हो गई, 2000 से ज़ायद ज़ख्मी। हमास के ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड में सीनियर फ़ौजी ऑफिसर समेत 50 से ज़ायद फ़ौजी, 30 पुलिस एहलकारों समेत 500 से ज़्यादा इसराइली मारे गए। इसराइल की ब्रिगेड कमांडर समेत 300 से ज़्यादा इसराइलियों की हलाकत की तस्दीक। हमास का सीनियर इसराइली कमांडर मेजर जनरल निम्रोद अलोनी समेत मुतअद्दिद अफराद को यरगमाल बनाकर गजा मुंतकिल करने का दावा। गजा पर रात भर जारी रहने वाली बमबारी से कसीरुल मंजिला फ़लस्तीनी टावर भी मलबे का ढेर बन गया। इसराइल ने गजा को बिजली, ईंधन और दीगर अशिया की सप्लाई रोक दी। हमास के हमलों से खौफजदा इसराइलियों का मुल्क छोड़ने के लिए तल अवीव एयरपोर्ट पर रश। परवाज़ मनसूखी के ऐलानात के बावजूद इसराइली शहरियों का एयरपोर्ट पर जम गफ़ीर। हवाई अड्डे के दरून मुल्क लाउंज में इसराइली शहरियों की लाइन्स लग गईं। अरब मीडिया के मुताबिक परवाज़ों की मनसूखी के बावजूद मुसाफिर जोक दर जोक तल अवीव एयरपोर्ट पहुँच रहे हैं। हमास की कार्रवाइयों के हक़ में कुवैत, ईरान, इराक़, यमन, तुर्की, उर्दन, लबनान और दीगर मुस्लिम मुल्कों में मुज़ाहरे। अवाम की बड़ी तादाद फ़लस्तीनी परचम थामे शरीक हुई। फ़लस्तीन के हक़ में नारे। आलमी बरादरी मुदाखलत करे, फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारियत रुकवाए। फ़लस्तीनी इलाक़ों से इसराइली कब्ज़ा ख़त्म करा के फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। इस्लामी ताउन तंजीम का मुतालबा। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारियत की मजम्मत। ओआईसी एलामी में कहा गया है कि इसराइली जारियत के नतीजे में सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए। इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम की वजह इसराइली कब्ज़ा, आलमी करारदादों को तस्लीम न करना, फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और इसराइल के फ़लस्तीनी इलाक़ों पर हमले हैं। आलमी बरादरी फ़लस्तीनी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और संजीदा सियासी अमल के लिए ताउन करे। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती करता है। इसराइली काबिज़ फ़ोर्स से मुतालबा है कि मज़ालिम फ़ौरी बंद किए जाएँ। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास ज़ैलानी का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी और मासूम इंसानी जानों के नुकसान पर गहरी तशवीश का इज़हार। जलील अब्बास ज़ैलानी ने कहा कि खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन का क़याम 1967 से पहले की सरहदों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बुनियाद पर होना चाहिए। आलमी बरादरी को तनाज़ात के ख़ात्मे, शहरियों की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। आलमी बरादरी हंगामी बुनियादों पर एक्शन ले, देरपा अमन के लिए रास्ता निकाले। चीन का मुतालबा। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को तनाज़े का हल करार दिया। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का फ़रीक़ैन से तशद्दुद रोकने पर जोर। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इसराइली मज़ालिम पर आलमी बरादरी की खामोशी और बेअमली के बाद फ़लस्तीन के पास मज़ाहमत के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। कतर ने इसराइल को ख़राब सूरत हाल का ज़िम्मेदार करार दिया। तुर्की की कशीदगी में कमी के लिए मदद की पेशकश। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कहा इस मुश्किल वक्त में अमरीका इसराइल के साथ खड़ा रहेगा। इसराइल को फौजी, इंटेलिजेंस और सिफारती सतह की मुआवनत समेत जो मदद दरकार होगी वो फराहम की जाएगी। यूरोपीय कमीशन और नेटो इत्तेहाद की भी इसराइल पर हमास के हमलों की मजम्मत। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइल पर हमास के हमलों की मजम्मत। कहा कशीदगी में इजाफा रोकने के लिए तमाम सिफारती कोशिशें बरूए कार लाई जाएँ। मगरबी अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले से जाँ बहक अफराद की तादाद 2053 हो गई, 1240 अफराद ज़ख्मी। आलमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक हेरात के 12 देहात में 600 से ज़ायद घर तबाह। मलबे का ढेर बनी इमारतों में दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता रोज़ हेरात के शिमाल मगरब में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया था। ज़लज़ले के बाद 8 ताकतवर आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं।
पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अपने अफगान भाइयों बहनों के साथ है। बहाली की कोशिशों में हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। पाकिस्तान की अफगानिस्तान को यकीन दहानी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, ज़लज़ले से मुतासर अफराद की ज़रूरियात का अंदाज़ा लगाने के लिए अफगान हुकाम से राबते में है। अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले पर दिली सदमे का इजहार। जाँ बहक होने वालों के अहल खाना से ताज़ियत। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से जानी नुकसानात पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत। पीपल्स पार्टी रहनुमा शरी रहमान ने कहा, हम अफगानिस्तान में ज़लज़ला मुतासर अफराद का दुख समझ सकते हैं। 8 अक्टूबर 2005 को आए ज़लज़ले की शदीद याद से आज भी दिल दहल जाता है। अफगानिस्तान में कच्चे मकानों के मलबे में अब तक दबे लोगों की ज़िंदगी के लिए दुआ गो हैं। वर्ल्ड बैंक ने 50,000 रुपये से कम तनख्वाहों पर टैक्स लगाने की सिफारिश वापस ले ली। आलमी बैंक के तर्जुमान का कहना है कि सिफारिश 2019 के आदाद शुमार पर मबनी थी, जिसे हालिया महंगाई और लेबर मार्केट के हालात की रोशनी में अपडेट करने की ज़रूरत है। आलमी बैंक इनकम टैक्स में छूट के लिए किसी खास नई सतह की सिफारिश नहीं करता। आलमी बैंक ने ताज़ा सर्वे करने की तजवीज़ देते हुए कहा कि टैक्स की हदों में मुनासिब तब्दीलियों का अंदाज़ा नए सर्वे के आदाद शुमार की बुनियाद पर किया जाना चाहिए। मुनासिब तब्दीलियाँ कम आमदनी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिज़ाइन की जानी चाहिए। आलमी बैंक और IMF के इजलासों में शिरकत के लिए निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर की सरबराही में मुआशी टीम मराकश रवाना। मुआशी टीम की MD IMF, सदर आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल है। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना मुआशी टीम के हमरा इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स की फ़रोख्त पर गुफ्तगू करेंगी। चीनी और सऊदी वज़राए ख़ज़ाना और मूडीज़ के हुकाम से मुलाकातों का शेड्यूल भी तय है। MD IMF से कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत होगी। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि हम इलेक्शन के मरहले से गुजर रहे हैं। मुल्क में इलेक्शन का माहौल है। किसी जमात उसकी क़यादत को अपना मौक़िफ़ देने की आज़ादी है। इलेक्शन की तारीख देना निगरान हुकूमत का काम नहीं। इलेक्शन कमीशन जिस तारीख का ऐलान करेगा उस पर इंतख़ाबात होंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज आज लाहौर में जलसे से खिताब करेंगी। पार्टी कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक़ जलसा ठोकर न्याज़ बेग के मकाम पर होगा। सिंहपुरा में नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के लिए तांगा रैली, लीगी ख़वातीन की शिरकत। पेशावर में नून लीग की जानिब से जगह जगह खैर मकदमी पेनाफ्लेक्स आवेज़ा कर दिए गए। तारीख गवाह है कि नवाज शरीफ ने कभी इंतकाम नहीं लिया। हर बार नवाज शरीफ को ज़ख्म लगे मगर उसने पाकिस्तान को लगे ज़ख्म भरे हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज का बयान। कहा, चौथी बार नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनना पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का चौथा मौका होगा। महंगाई से अवाम की निजात की लकीर सिर्फ नवाज शरीफ के हाथ में है। नवाज शरीफ ने हर बार गिरी हुई मईशत और कौमी वक़ार को संभाला है। उनकी वापसी के ऐलान से अवाम के हौसले बुलंद हुए। कारकुनों को नया जज्बा मिला है। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज़ खटक का कहना है कि अमन उनकी जमात का नारा है। कौम से झूठे वादे नहीं करेंगे, जो कहेंगे वही करेंगे। पेशावर में तकरीब से खिताब में परवेज़ खटक ने कहा कि वो कुर्सी नहीं बेहतरी चाहते हैं ताकि आवाम को फ़ायदा पहुँचा सकें। अपनी पार्टी चला रहे हैं, किसी को तोड़ने जोड़ने नहीं आए। पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस दीवान आइंदा इलेक्शन में MQM पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करेगी। सरबराह पाक मुस्लिम अलायंस दीवान के चेयरमैन बच्चू अब्दुल कादिर दीवान का MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MQM के साथ खड़ा होना आसान फैसला नहीं। जिस प्रोपेगेंडे से लोगों को MQM से दूर करने की कोशिश की गई वो नाकाम हुआ। सब मिलकर पाकिस्तान को बचाएंगे और इस मुल्क की बका के लिए काम करेंगे।
जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस कराची पर धरने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी ने अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान को टेलीफोन करके धरने के शुरका के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश कर दी। कहा, सेनेटर सिराजुल हक को सलाम कहिएगा, धरने के शुरका के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा। कराची सुपर हाईवे पर कब्रिस्तान से वापस आने वाले पुलिस के सब इंस्पेक्टर आमिर अली को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या डकैती मज़ाहमत पर पेश आया। मुल्ज़िमान मक़तूल इंस्पेक्टर आमिर अली का असलहा भी साथ ले गए। निगरान वज़ीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने की हिदायत। पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले को 18 बरस हो गए। 8 अक्टूबर 2005 को आने वाले क़यामत खेज़ ज़लज़ले से आज़ाद कश्मीर और हज़ारा डिवीज़न समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में वसी पैमाने पर तबाही हुई थी। ज़लज़ले में 80,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। आबादियाँ मलबे का ढेर बन गई। हंसते बसते शहर सेकंड्स में उजड़ गए। 18 साल बाद भी न्यू बालाकोट सिटी की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। मुतासरीन ने मायूस होकर रेड जोन में ही मकानात बनाना शुरू कर दिए।